अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागाजी विद ईबी में खुशामदीद। दोस्तों, आज हमारे पेडागाजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, हमारे पास काउंसलिंग के 3 टाइप्स हैं, जिसमें एक है डायरेक्टिव काउंसलिंग, सेकंड हमारे पास है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और थर्ड हमारे पास है इक्लेक्टिक काउंसलिंग। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले टाइप की, यानी डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसको प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्टिव काउंसलिंग को उर्दू में हिदायती मशावरत भी कहते हैं, यानी किसी को डायरेक्ट करना या किसी को हिदायत देना। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा लिख के दे देता है और आप लोग फिर एज इट इज़ जिस तरह डॉक्टर ने लिख के दिया होता है उसी तरह क्या करते हैं, अमल करते हैं, यानी उसमें अपनी मर्ज़ी शामिल नहीं करते, बल्कि डॉक्टर के दिए गए हिदायत के मुताबिक मेडिसन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टिव काउंसलिंग का मेन थीम भी यही है कि इसमें हमारे पास जो काउंसलिंग होता है, जिसको प्रॉब्लम पेश आता है, तो वो क्या करता है, अपने प्रॉब्लम की सलूशन के लिए काउंसलर के साथ रुजू या राब्ता करता है। फिर काउंसलर अपने एनालिसिस की बुनियाद पर यह बताता है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन यही है और आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स उठाने हैं। दोस्तों, डायरेक्टिव काउंसलिंग के बानी हमारे पास विलियमसन है, यानी फाउंडर ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ विलियमसन। और बेसिकली दोस्तों, ये हमारे पास काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग है, यानी इसमें हमारे पास काउंसलर को मरकज़ी हैसियत हासिल है। काउंसलर क्या करता है, डायरेक्ट द काउंसली टू टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व हिज कन्फ्लिक्ट्स, यानी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसलर क्या कहता है, क्या हिदायत देता है काउंसली को कि आपने अपने प्रॉब्लम या कन्फ्लिक्ट्स को इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद गिवन टू, ये किन लोगों को दी जाती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग गिवन टू स्लो लर्नर। ये जो स्लो लर्नर हमारे पास होते हैं, जिसका IQ लेवल बहुत कम होता है, उनके लिए ये हमारे पास बेस्ट है। इसी तरह लेस मेच्योर्ड, जो कमसीन बच्चे होते हैं, जिनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी ख़ुद से किसी चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये काउंसलिंग लेस मेच्योर्ड लोगों के लिए है। इसी तरह सीवियर डिजीज़ पेशेंट्स, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो शदीद बीमारी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकता, नॉर्मल लोगों की तरह एक्ट नहीं कर सकता, तो उन लोगों के लिए क्या है, सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्टिव काउंसलिंग है। इसी तरह इसमें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इसमें डेवलप किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल के या काउंसलिंग के, ना कि इमोशनल एस्पेक्ट्स, यानी इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स रादर देन इमोशनल एस्पेक्ट्स। अब विलियमसन ने डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए हमें स्टेप्स दी हैं, ये तादाद में टोटल 6 हैं, यानी स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग और 6 इन नंबर अकॉर्डिंग टू विलियमसन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस, यानी इसमें हम क्या करते हैं, तज्जिया करते हैं। किस तरह करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी किसी भी काउंसली को, किसी भी क्लाइंट को एडिक्वेट तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, सिंथेसिस है, यानी जो डेटा कलेक्ट करते हैं हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड समराइज करते हैं, यानी इस तरीके से ऑर्गेनाइज और समराइज करते हैं ताकि हम तलाश कर सके, फाइंड आउट कर सके किसी क्लाइंट के एसेट्स को, उसके लायबिलिटीज़ को, उसके एडजस्टमेंट को और माल एडजस्टमेंट को। इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास है डायग्नोसिस। इसमें क्या करते हैं, यानी जो हमारे पास काउंसली होता है, जो किसी प्रॉब्लम का शिकार होता है, तो उस प्रॉब्लम्स के नेचर और काजेस के बारे में क्या करते हैं, इस स्टेप में हम कंक्लूजन फार्मूलेट करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस बेसिकली किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन देना, तो इसमें हम क्या करते हैं, इन स्टेप एम्प्लॉयज़ टू प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट।
और फिफ्थ स्टेप हमारे पास है काउंसलिंग। इसमें जो काउंसलिंग होता है, जो प्रॉब्लम का शिकार होता है उसकी हम बाकायदा काउंसलिंग करते हैं और उसकी काउंसलिंग के लिए जो काउंसलर होता है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप देता है कि आप ये स्टेप उठाए अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। और सिक्स स्टेप हमारे पास जो है वो क्या है, फॉलो अप है। ये नीड टू नो अबाउट द वर्थ ऑफ काउंसलिंग, यानी इसमें जो काउंसलर होता है वो ये चेक करता है कि आया मैंने जो स्टेप्स बताए हैं प्रॉब्लम के सलूशन के लिए काउंसलिंग को, उसने ये स्टेप फॉलो किए हैं क्या नहीं, यानी मैंने जो काउंसलिंग की है किसी काउंसलिंग की वो पायदार साबित हुई या नहीं। अब आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग के। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग या प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। तो फर्स्ट हमारे पास मेरिट है डायरेक्टिव काउंसलिंग का, वो है लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी इसमें हमारे पास टाइम कम वेस्ट होता है क्योंकि काउंसलर हमारे पास सेंट्रल पोजीशन होती है काउंसलर की, और वो क्या करता है प्रॉब्लम के सलूशन के लिए अपने काउंसलिंग को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। और ये काउंसलिंग तब पायदार होती है जब हमें किसी प्रॉब्लम का अर्ली सॉल्यूशन रिक्वायर हो, तो हम ये काउंसलिंग इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास जो मेरिट है उसका फॉर लेस मैच्योर्ड एंड लेस इंटेलिजेंट पीपल। ये पहले हमने डिस्कस किया था कि जो लेस मैच्योर्ड होते हैं, जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं, जो जिसका IQ लेवल क्या होता है, कम होता है, या बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए डायरेक्टिव काउंसलिंग हमारे पास होती है। इसी तरह जो फॉर लोअर लेवल, ये लोअर लेवल पे हमारे पास सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि हम इसको लोअर लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। लोअर लेवल पे इस तरह के बच्चे हमारे पास इमेच्योर होते हैं, उनके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है और वो अपने खुद से किसी प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं कर सकते, तो उस वक्त ये काउंसलिंग हमारे पास बेहतरीन साबित होती है। और फोर्थ मेरिट इसका है हमारे पास काउंसलर रेडिली अवेलेबल, यानी जो काउंसलर होता है वो हर वक्त अवेलेबल होता है अपने काउंसलिंग को, जिससे काउंसलिंग क्या होता है उसके इत्मीनान में इजाफा हो जाता है और खुशी का मुजाहरा करता है। अब आते हैं डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में के पास। तो डीमेरिट्स में हमारे पास जो फर्स्ट है वो है काउंसलिंग नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस किस्म की काउंसलिंग में हर वक्त क्या करते हैं प्रॉब्लम के सलूशन के लिए काउंसलिंग को हिदायत दिए जाते हैं, उसको डायरेक्ट किया जाता है हर मोड पे, तो उसी वजह से वो डिपेंडेंट बन जाता है काउंसलर पे, यानी वो खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, वो क्या होता है काउंसलर डिपेंडेबल होता है। सेकंड हमारे पास है ऑटोनॉमी एंड इंटीग्रिटी नॉट रिस्पेक्टेड। इस किस्म की काउंसलिंग में चूँकि सेंट्रल पोजीशन किसकी होती है, काउंसलर की होती है, तो उसकी जो काउंसलिंग होता है उसकी खुद मुख्तारी या सलमियत का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। थर्ड डीमेरिट हमारे पास है नॉट डेवलप ओन एटीट्यूड, क्योंकि इसमें हर मोड पे काउंसलिंग को डायरेक्ट किया जाता है तो उसका अपना एटीट्यूड खुद से डेवलप नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता, वो दूसरी की सिखाई बातों पर क्या करता है, अमल करता है, तो उसका अपना एटीट्यूड क्या होता है, डेवलप नहीं होता। और नंबर लास्ट मेरिट है हमारे पास, डीमेरिट है, वो है कमिट मिस्टेक्स इन फ्यूचर, क्योंकि काउंसलिंग हमारे पास खुद एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता, ट्रायल एंड एरर से नहीं सीखता, लर्निंग बाय डूइंग उसकी नहीं होती, तो इसी वजह से वो क्या होता है हमारे पास उससे फ्यूचर में भी इस किस्म की मिस्टेक सरजद होते हैं जो वो हाल में कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट डायरेक्टिव काउंसलिंग या प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।